सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। आनंद भाव में श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में गुरु भाव उत्तरार्ध के अंतर्गत हम लोग ठाकुर की भक्तों के साथ किस प्रकार की लीला होती थी भावमुख अवस्था में रह करके उसकी चर्चा चल रही थी। और विशेष रूप से उल्लेखनीय यहाँ पर जो ग्रंथकार ने जिसका उल्लेख किया है वो है गोपाल की माँ अर्थात कामारहाटी की ब्राह्मणी। ठाकुर के साथ मुलाकात होने के बाद में उनके गोपाल के दर्शन बाल गोविंद के दर्शन उनको होते थे और उनके इष्टदेव ने उनको समझा दिया था कि अनुभव करवा दिया था कि ठाकुर और बाल गोविंद दोनों एक ही है। और वो जो भाव था वो भाव करीबन 2 महीने तक वैसा ही उनके इसमें बना रहा। सर्वदा ही वो भावावेश में रहा करती थी। उनकी दिनचर्या जैसी चलती थी वैसे ही अभ्यासवश करती रहती थी, लेकिन सर्वदा उसी भाव में विभोर रहती थी। और कहा जाता है कि इस तरह शरीर का रहना साधारणतः संभव नहीं होता, लेकिन 2 महीने तक उनका उस प्रकार से बना रहना बड़ा ही आश्चर्य माना गया। वायु प्रधान धातु होने के कारण में ठाकुर ने उन्हें सुझाव दिया था कि ये तुम्हारी हरिवायु है, इसीलिए अगर इस प्रकार का अगर कष्ट हो जाए यानी कि इष्ट के विरह का कष्ट अगर हो जाए तो कुछ खा लिया करो। तो गोपाल की माँ ने गोपाल के साथ यानी कि ठाकुर के साथ जो लीला की है उसमें दक्षिणेश्वर में आते जाते रहने पर ठाकुर उनको ठीक अपनी माँ की तरह उनको देखते थे और कहा करते थे कि गोपाल के माँ के शरीर को देख कर कि इस ढांचे में केवल हरि ही भरा है और पूरा शरीर हरिमय है, इसलिए उनको दुलार करते थे और आने पर उनको खिलाया करते थे, हमेशा खिलाया करते थे, अपने हाथ से खिलाया करते थे। एक बार उन्होंने पूछा कि तुम मुझे इस प्रकार से खिलाना क्यों पसंद करते हो? ठाकुर ने कहा था कि तुमने जो मुझे पहले खिलाया है
गोपाल की माँ ने कहा, मैंने कब आपको खिलाया, तुमको खिलाया है? ठाकुर ने कहा था कि पूर्व जन्म में तुमने मुझे खिलाया है। और जो भी वस्तुएं उनको अर्थात खाद्य की वस्तुएं उनके पास कोई दे जाता था, तब वो सब गोपाल की माँ को दिया करते थे। एक बार जब गोपाल की माँ को जो दर्शन प्राप्त होते थे, वो जब उन्होंने ठाकुर के निकट उपस्थित होकर उन्होंने कहा, तो ठाकुर ने उनको कहा था कि दर्शन की जो ये बातें हैं वो ऐसी कहनी नहीं चाहिए, इससे फिर दर्शन नहीं मिलते। गोपाल की माँ ने कहा था, ये तो तुम्हारे ही दर्शन की बातें हैं और तुमको ही मैं कह रही हूँ। यहाँ का ठाकुर ने कहा था कि यहाँ का दर्शन मिलने पर भी मुझसे नहीं कहना चाहिए। तब गोपाल की माँ ने उसको ये करते हुए, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास करते हुए कभी अपने अनुभव फिर से उनके सामने नहीं कहे थे। उनका जीवन पूरा तपस्यामय और कठोरतापूर्ण था। स्वामी जी के शिष्य जो यानी कि पाश्चात्य शिष्या जो थी, श्रीमती ओलीबुल या मिस मैकलॉड, भगीनी निवेदिता, ये सब भारतवर्ष में जब आई थी, तब ठाकुर ने गोपाल की माँ की उच्च प्रशंसा की थी और उनको ये कहा था कि ये है पुराना भारत, जिसमें तुम लोगों को कठोरतापूर्वक तपस्यामय भगवत परायण होकर के पूरे भगवान को ही अवलंबन करके अपने जीवन बिताने वाली महिलाएं मिलेंगी। अब वो भारत मानो इतिहास हो रहा है, इतिहास जमा हो रहा है, अब वापस नहीं आएगा। ठाकुर ने परिहास के रूप में एक बार स्वामी जी के साथ में गोपाल की माँ की रूबरू करवा दी थी, अर्थात मुलाकात करवा दी थी। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वामी जी अखंड के ऋषि और निराकार में निष्ठा थी, ब्राह्मण समाज के सदस्य थे। उनका झुकाव निराकारवाद की तरफ था और पहल साकारवादियों को वो मानते नहीं थे। उस तरफ गोपाल की माँ तो पूरी साकार रूप में डूबी हुई और साकार लीला में ही तन्मय होकर के रहती थी। उसी प्रेम रस का वो आस्वादन करती थी और ठाकुर ने ठहरे कौतुक प्रिय, इसलिए एक दिन उन्होंने दोनों की मुलाकात एक दूसरे से करवा दी और गोपाल की माँ को उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने भी अनुभव अभी तक हुए हैं वो इसको बताओ, यानी कि नरेंद्र नाथ को बताओ। सुनकर गोपाल की माँ ने कहा था कि अगर मैं इनको कहूँ तो फिर क्या कहने से दोष तो नहीं लगेगा। तब ठाकुर ने आश्वासन दिया। तब उन्होंने ठाकुर के साथ प्रथम दर्शन होने के बाद से आज तक जितने भी अनुभव उनको आए थे, वो सब अनुभव उन्होंने स्वामी जी को बताए, नरेंद्र नाथ को बताए। और इस प्रकार की भावघन मूर्ति का बार बार दर्शन, जैसे गोपाल रूपी भावघन मूर्ति का दर्शन जैसे होता था, उसको सुनने के बाद में नरेंद्र नाथ जैसे निराकारवादी भी भीतर में ज्ञान विचार का आवरण रहने के बावजूद भी अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाए थे। और उन्होंने गोपाल की माँ ने उनको प्रश्न पूछा था कि बाबा तुम तो बड़े पंडित हो, बुद्धिमान हो, क्या मेरी ये मुझे ये जो दर्शन हो रहा है वो क्या सही है या सही नहीं है? नरेंद्र नाथ भी उनको आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे जो दर्शन जो है वह सभी सही है, सत्य है। एक बार ठाकुर श्री गोपाल की माँ के द्वारा निमंत्रित होकर के कामरहाटी गए थे। साथ में उन्होंने राखाल को भी लिया था और उनको देख करके गोपाल की माँ बहुत खुश हो गई, आनंदित हो गई और उन्होंने उनके लिए अच्छी तरह से रसोई बना करके ठाकुर को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद में
फिर उनके आराम की व्यवस्था भी उन्होंने कर दी। जब ठाकुर राखाल के साथ में वहाँ पर आराम करने लगे थे, लेटे हुए थे, वैसे तो उनको सोने की यानी कि बहुत कम ही सोते थे। राखाल तो सो गए, लेकिन ठाकुर जैसे लेटे थे तो उस समय देखा गया कि वहीं उसी कमरे से एक बहुत बड़ी दुर्गंध आने लगी। तब उन्होंने देखा उस तरफ, तब कोने में दो प्रेत योनि की मूर्तियां वहाँ पर खड़ी है, कंकाल जैसा वहाँ पर खड़ा है। बड़ी विचित्र और बड़ी भयावह उनकी दशा थी, और वो दोनों मूर्तियां मानो हाथ जोड़ करके ठाकुर को कह रही थी कि आप यहाँ क्यों आए, यहाँ से आप चले जाइएगा, आपके दर्शन से हमें बहुत कष्ट हो रहा है। क्योंकि ठाकुर जो ठहरे बहुत बड़े पवित्रता स्वरूप और उनकी दिव्य शक्तियाँ उस पवित्रता को मानो सहन नहीं कर पा रहे थे ये दोनों प्रेत योनि के दोनों जो थे, और इसलिए उन्होंने अनुनय विनय किया कि आप यहाँ से चले जाइए। ठाकुर उठ गए, और उनको उठने के बाद में राखाल भी जग गए, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ करके वहाँ से उसको ले जाना चाहा। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले चलो मेरे साथ, बाद में बताऊंगा। फिर नीचे आकर के गोपाल की माँ को उन्होंने उनका खाना हो ही गया था उस समय, उनसे विदाई ली और नौका में जाकर के बैठ गए। तब उन्होंने सब ये चीज़ें बताई कि इस प्रकार से दोनों प्रेत योनियों का दर्शन उनको हुआ था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था ये सब बातें गोपाल की माँ को मत बताओ, क्योंकि वो बेचारी अकेली रहती है वहाँ पर। कभी कभी ठाकुर के कहने पर स्वयं खीर बना करके भी उनको खिलाया करती थी। जब तक ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे, फिर उसके बाद में गले के कैंसर की व्याधि हो गई थी, इसलिए फिर श्यामपुकुर में वो स्थानांतरित हो गए थे। उसके बाद काशीपुर में स्थानांतरित हो गए थे। तब भी गोपाल की माँ उनके पास आना जाना करती थी। और जब ठाकुर का शरीर चला गया, यानी कि उन्होंने महासमाधि के बाद में, गोपाल की माँ बहुत ही अशांत हो गई थी उनके आदर्शन के कारण, और कई दिनों तक वो कामारटी छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं गई थी, एकांत में चुपचाप बैठी रहती थी। और फिर उसके बाद में उनको जब ठाकुर के दर्शन होने लगे, तब उनके भीतर का जो क्षोभ था वो शांत हो गया था। एक बार गंगा जी के किनारे ही माहेश्वर करके जगह है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर जैसे पुरी धाम में है वैसे ही जगन्नाथ और सुभद्रा और बलभद्र के वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, श्री विग्रह है। और वहाँ भी वैसे जैसे रथ यात्रा के दिन में जैसे ये निकलती है, यात्रा निकलती है, वैसे वहाँ की भी यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर भी माहेश गए हैं, तो वहाँ एक बार वो गई थी गोपाल की माँ, और वहाँ जाने के बाद में माहेश की यात्रा में शामिल हुई थी। तब उनको गोपाल के सर्व रूपों में दर्शन होने लगे थे। उस समय जाने कि जो रथ है, रथ के भीतर में विग्रह है, रथ को खींचने वाले जो रस्सी खींचने वाले जो लोग हैं, और उसके पीछे पीछे जो जनसमूह जा रहा है, तो सभी में उनको गोपाल के दर्शन वहाँ पर हुए थे। सर्व रूपों में गोपाल के दर्शन हुए थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक महिला मित्र के निकट ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद में जैसे ठाकुर के सन्यासी भक्त वहाँ पर बरानगर मठ की स्थापना हुई, वहाँ पर भी वो जाती थी, रसोई करती थी, ठाकुर के लिए भोग बनाती थी। स्वामी जी के जो पाश्चात्य शिष्याएं थी, वो भी स्वामी जी के पास से उच्च प्रशंसा सुन करके गोपाल की माँ के पास गई थी। और गोपाल की माँ ने भी, यद्यपि दोनों एक दूसरों की भाषा न समझने पर भी बड़े दुलार इन तीनों को किया था। उनके पास जो लड्डू थे, मुरमुरा था, उनको खाने के लिए दिया था, और तीनों महिलाओं ने बड़े आनंद से उनके साथ बैठ करके यानी ये सब ग्रहण किया था। निवेदिता तो
काफ़ी साल वहाँ रही है, इसलिए उन्होंने बांग्ला भाषा भी सीख ली थी। तो 1904 में जब उनका गोपाल की माँ का शरीर जब अस्वस्थ हो गया था, तब बलराम बाबू के घर में वो स्थानांतरित हुई थी, वहाँ लाया गया था। और उस समय निवेदिता बाग बाजार में ही 17 नंबर बोसपाड़ा में मकान में रहती थी, एक किराए के मकान पर। और उसने अनुरोध किया गोपाल की माँ को कि वो आकर के उनके पास रहें और उनकी सेवा ग्रहण करें। गोपाल की माँ ने भी उनकी अनुरोध की रक्षा करते हुए उसी घर यानी मकान में वो वहाँ पर स्थानांतरित हो गई थी। और निवेदिता जब तक ये थी वहाँ पर, माँ गोपाल की माँ वहाँ रहती थी अस्वस्थता के कारण, तो उनकी अपनी माता की तरह निवेदिता ने सेवा की है। 2 साल तक उनकी सेवा की। केवल उनका खाना जो था वो बाहर से किसी परिवार से आता था और बाकी सब समय वो अपने भाव में विभोर रहती थी। और 1906 में जुलाई महीने में उनका शरीर ब्राह्म मुहूर्त में चला गया। वो भी गंगा जी के गर्भ में पास में ही उनको वहाँ पर लाया गया, उनका शरीर चला गया। निवेदिता ने ये सब कुछ व्यवस्था उनकी की थी। और जैसे कि एक साधु का शरीर जैसे गंगा जल में समर्पित किया जाता है, यानी कि जल समाधि दी जाती है, वैसे ही गोपाल की माँ का शरीर भी उसका सलील समाधि दी थी गंगा जी में। और उनके जाने के बाद में देखा गया कि गोपाल की माँ के पास में एक ठाकुर का चित्र था, फोटो था, जिसका वो नियमित रूप से पूजा किया करती थी। वो उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार बेलूर मठ में उसको दिया गया और उसकी सेवा के लिए भी उन्होंने कुछ रुपए छोड़ दिए थे, वो भी वहाँ पर दिए गए। तो इस प्रकार की ये गोपाल की माँ का वृत्तांत यहाँ पर इसका उपसंहार होता है। और ये जो गुरुभाव है, गुरुभाव उत्तरार्थ, इसका भी यहाँ पर उपसंहार एक तरह से होता है। यहाँ पर गुरुभाव उत्तरार्थ के अंत में एक परिशिष्ट के रूप में एक निबंध शारदानंद जी महाराज ने यहाँ पर जोड़ दिया गया है। वो निबंध है, उसका नाम है, शीर्षक है श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव। ये निबंध 1904 की जो श्री श्री ठाकुर की जन्मतिथि पूजा थी, उसके उपलक्ष्य में जो आयोजित सभा हुई थी, उसमें इस निबंध का पाठ किया गया, श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव। अब ये शीर्षक और इस निबंध को पढ़ने के बाद में कुछ प्रश्न हमारे मन में ऐसे आ सकते हैं कि पूरे गुरु भाव में या पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में जो विवेचना हुई है और स्वयं ग्रंथकार ने ठाकुर को जिनको देव मानव कहकर के संबोधित किया है, जिनमें देव भाव भी है और मानव भाव भी है, ऐसे दोनों भाव समानांतर होने के बावजूद भी ठाकुर के मनुष्य भाव को यहाँ पर यानी कि इसको प्रधानता देते हुए उन्होंने ये निबंध क्यों लिखा, ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। क्या ठाकुर के मनुष्य भाव को वो प्रधानता देना चाहते हैं, या मनुष्य भाव जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में मनुष्य भाव की प्रधानता है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण के जो नायक है वो श्री राम ही है, लेकिन दृष्टिकोण जो है वो ऐतिहासिक है, इतिहास की दृष्टि से उसको देखा गया है। किसी भी जीवन चरित्र को या लीला चरित्र को अगर दो भाव से देखा जाए तो दोनों में फर्क रहता है। जैसे एक है, आप अगर उसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इतिहास की प्रधानता रहती है और उसमें केवल उनके जीवन का वृत्तांत वहाँ पर बताया जाता है। दूसरा दृष्टिकोण है भाव और भक्ति का दृष्टिकोण, जिसमें प्रभु का जो आना है उसमें ईश्वरत्व की भाव उसमें उसका वर्णन किया गया है, यानी कि ईश्वर होने का बार बार प्रतिपादन जो है उसमें किया जाता है। ईश्वरीय भाव ही मनुष्य के आवरण से जब प्रकाशित होता है तो भी तो उसको देव मानव कहा है, स्वामी जी ने भी उसको नरदेव कहा है।
तो ऐसा होने के बावजूद भी यहाँ पर मनुष्य भाव की चर्चा क्यों की गई है? क्या उसका मैंने कोई उसका सिग्निफिकेंस हम लोग समझ है कि जिसके लिए मनुष्य भाव को यहाँ पर इसकी विवेचना यहाँ पर की है? इसके कई कारण हम लोग यहाँ पर अगर विचार करें निरपेक्ष दृष्टि से तो समझ में आते हैं कि मनुष्य जीवन की प्रधानता यानी कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है और मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसको हम लोगों के मन पर अंकित करने के लिए इस प्रकार की मानव भाव की चर्चा यहाँ पर उन्होंने की है। इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान लाभ हो सकता है, भगवदानंद अनुभव किया जा सकता है। इसी शरीर में यानी कि यही शरीर भगवान के लीला विलास का स्थान बन सकता है, जिसको तंत्र शास्त्र में भागवती तनु कहा है। ये ठाकुर के मानव भाव से उनको दिखाना था। वैसे देखा जाए तो संसार में सभी वस्तुएं मिलती है, सभी वस्तुएं मिलती है, लेकिन प्रभु के श्री चरणों में मति गति ये बड़ी दुर्लभ रहती है। और वो कैसी प्राप्त की जाए, ये इस मनुष्य शरीर में रह करके ही दिखाया गया है ठाकुर के जीवन से। नहीं तो देखिए मनुष्य शरीर में जन्म लेना, उसी यानी कि समाज में रहना, परिवार में रहना, हम लोग सोचते हैं कि क्या 100-150 साल पहले की बात है और आज की बात है। अगर दोनों को अगर हम लोग तुलना करें तो कोई फर्क तो वैसे कोई समाज में रहता नहीं, क्योंकि भोग लोग उस समय भी थे, आज भी है। स्वार्थी लोग उस समय भी थे, आज भी है। विषयासक्त लोग उस समय भी थे, आज भी है। और इन्हीं सब के भीतर में रह करके उसी मनुष्य शरीर की सीमाओं को स्वीकृति देते हुए और सबके साथ में इस प्रकार से मनुष्य बनने की लीला करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये अगर वो नहीं दिखाते तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। क्योंकि अपने जैसे नहीं देखे तो कैसे हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए लीला चरित्र को कभी ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग नहीं देखेंगे कि जन्म हुआ और उनका जन्म से लेकर के उनके देहावसान तक, उस दृष्टि से नहीं देखेंगे। क्योंकि ठाकुर का जीवन चरित्र जो है आदर्श स्वरूप है, एक साँचे के स्वरूप हम लोगों के लिए है। और उससे हम लोगों को यानी कि ये ऐतिहासिक दृष्टि में हमारे ज्ञान की वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन अंतःकरण की तृप्ति तो नहीं हो सकती, तुष्टि नहीं हो सकती। जब इसमें भाव भक्ति हो, जब ईश्वर बनकर के यानी कि ईश्वर ही मनुष्य बनकर के मनुष्यवत जैसी लीलाएं अगर नहीं करे तो हमारे हृदय की तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर भी जैसे वाल्मीकि जी ने जैसे आदर्श मनुष्य के रूप में श्री राम को हम लोगों के सामने रखा है, और लेकिन उसमें वो तो ऐतिहासिक श्री राम हो गए, और वही भूल को संशोधन करने के लिए वो स्वयं 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए और पूरे राम कथा की अध्यात्म व्याख्या होने की। यानी कि पूरे रामचरितमानस में अगर आप देखेंगे तो श्री राम के ईश्वर होने का बार बार प्रतिपादन वो करते हैं, क्योंकि मनुष्य में कितने भी गुण हो, कला हो, बुद्धि हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, संपत्ति हो, वो ज्यादा देर तक किसी को आकर्षण नहीं कर सकती। अगर मनुष्य के यानी कि मनुष्य के भीतर ही अगर ईश्वर का विकास हो जाता है, ईश्वरीय भाव का विकास जब हो जाता है और उसके भीतर ये दिव्य भाव का जब विकास हो जाता है, तभी वो मनुष्य को यानी कि अपने अनुयायियों को या भक्तों को आकर्षण कर सकते हैं।
ये केवल ईश्वर की शक्ति है, अवतार की ही शक्ति है कि जो मनुष्य को आकर्षण कर सकती है। मनुष्य की इतनी कला हो, गुण हो और भी कितने भी उसके भीतर में बुद्धि हो, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं जब तक उसके भीतर में ईश्वरीय भाव का विकास ना हो। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि ठाकुर के मनुष्य का आवरण जो था वो तो मनुष्य का ही था, लेकिन भीतर में यही ईश्वर सत्ता थी। जैसे कि श्री राम के रूप में जब वहाँ पर रामचरितमानस में ईश्वर का प्रतिपादन किया है, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि प्रभु केवल उस समय त्रेता युग के लिए नहीं आए, वो हमेशा के लिए चिरंतन हमारे लिए आए हैं। सभी जब तक ईश्वरत्व का प्रतिपादन नहीं होता तब तक वो मेरे अपने नहीं बन सकते, मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो एक ऐतिहासिक पुरुष हो गए, भले ही उनका चरित्र महान हो, वैसे वो महान है, इसमें कोई बड़ी महानता नहीं, लेकिन उनके संस्पर्श में आकर के जो भी उनके पास आए वो सब महान बन गए, इसमें बड़ी बात है। और इसीलिए ये कहा गया है कि क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मनुष्य मन की जो समस्याएं हैं वो त्रेता युग में भी वही थी, द्वापर युग में भी वही है और अभी कलिकाल में भी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मनुष्य मन की समस्या एक ही समान है और उसका जो सुलझन होता है वो प्रभु की जो अमृत कथा होती है उसके श्रवण से, कथन से, चिंतन से, मनन से और उनके नाम से, उनका जो प्रभावशाली नाम है उसके चिंतन से ये समस्याओं का सुलझन होता है, पूरी तरह से देखा गया है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी जैसे अपने जीवन में देखा गया कि उपेक्षित रह करके, तिरस्कृत होकर के, अपमानित होकर के उनको क्या मिला, देखा जाए तो बचपन से अगर देखा जाए तो उनको क्या मिला, सब समय से लोगों ने उनकी निंदा ही की या उनको तिरस्कृत रह गए, लेकिन बदले में उन्होंने राम कथा का अमृत हम लोगों को दे दिया, बांट दिया, सब लोगों को बांट दिया। वैसे ही ठाकुर ने भी अपने जीवन में बाल्यकाल से देखा जाए, उनकी अगर विवेचना अगर की जाए, उनके जीवन की घटनावली अगर देखा जाए तो सभी प्रकार की उन्होंने उपेक्षा भी सहन की है। उनकी निंदा करने वाले भी लोग थे, उनका तिरस्कार करने वाले लोग थे, उनका द्वेष करने वाले भी लोग थे, उनका उपहास करने वाले भी लोग थे, उनकी तरफ हंसने वाले भी लोग थे, और क्योंकि सभी तरह के लोग हैं, लेकिन बदले में उन्होंने इस भोगलोलुप संसार को दिया क्या? इस अध्यात्म का मधुपान बदले में प्राणार्पण जगत तारण कृतन कलीण, अपने आप को पूरे विश्व को दे दिया, कहीं भी देने में कृपणता नहीं की। देख लीजिए उनका पूरा जो जीवन चरित्र अनुधावन करने से पता चलता है कि जो भी उनके पास आया सब अपने पास जो अमृत था उन्होंने सब लोगों को दे दिया। तो मनुष्य भाव दर्शाने का जो हेतु जो है कि हर भक्त जो है ठाकुर का, उसका ठाकुर के पास अबाधित प्रवेश हो, अबाधित। अब इसमें थोड़ी सी हम लोग सूक्ष्मता से उसको देखें इस चीज को। ठाकुर भगवान है, मंदिर में है या उपासना गृह में है, तो मंदिर में श्री विग्रह के रूप में है, भले ही फोटो हो या मूर्ति हो, जो भी हो, लेकिन मंदिर समय से खुलता है और समय से बंद होता है। उसका भी एक नियम है, वो समय से खुलेगा, फिर उसके बाद में आरती होगी, शयन होगा, फिर दोपहर में खुल जाएगा, फिर उस शाम की आरती होगी, रात का शयन होगा। तो मंदिर का भी अपना नियम है, क्योंकि प्रभु को भी उसमें उस नियमों के अंदर ही रहना पड़ता है। तो पट खुलेंगे तब तो प्रभु के दर्शन होंगे, नहीं तो ऐसे दर्शन नहीं हो पाएंगे। नहीं, मंदिर बंद है, अभी हो नहीं पाएंगे दर्शन।
दर्शन, मंदिर खुलेंगे तब प्रभु के दर्शन होंगे। लेकिन भक्त की इच्छा तो ये नहीं रहती, वो चाहता है कि प्रभु के पास मेरा अबाधित प्रवेश हो, तभी हृदय की तृप्ति हो जाएगी उसकी। यही अगर आप उसको देखेंगे, दक्षिणेश्वर का काली मंदिर है और दक्षिणेश्वर का ठाकुर का कमरा है। अबाधित प्रवेश किसमें है? ठाकुर के कमरे में अबाधित प्रवेश। काली मंदिर तो समय से खुलता है, समय से बंद होगा। विग्रह का दर्शन जब मंदिर खुलेगा तभी होगा, लेकिन ठाकुर का जो कमरा है उसमें अबाधित प्रवेश है सबको। इसलिए प्रभु की जो लीला कथा है वो मंदिर नहीं है, मानो गंगा जी की तरह है। मंदिर में जाने के लिए सब नियम है, लेकिन गंगा जी में जाकर के स्नान करना, दर्शन करना, स्पर्शन करना, अवगाहन करना, इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोई काल नहीं है, सर्वकाल में है। और इसलिए हम भक्त लोगों की इच्छा, मांग जो रहती है वो है कि अबाधित प्रवेश उसमें हो जाए और इसके साथ साथ ठाकुर मेरे बन जाए, ये उसकी मांग रहती है। और ये तभी हो सकता है जब ठाकुर मनुष्य रूप में हम लोगों को देखे, उसको मनुष्य अगर एक बहुत बड़े विग्रह के रूप में दिखाए, विश्व रूप दर्शन हो जाए, तो ठाकुर बोलते हैं ना जैसे कि अरे इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भय मिश्रित भाव आते हैं। श्रद्धा रहेगी लेकिन भय रहेगा, पास में नहीं। वो जो खाना खिलाना ये सब भाव जो रहते हैं, शांतता से वात्सल्य ये सब भाव रहते हैं, वो उससे तृप्ति नहीं हो पाएगी। और इसीलिए इस मनुष्य भाव को यहाँ पर मैं इसलिए इसकी विस्तार पूर्वक इसकी ये भूमिका बता रहा हूँ, क्योंकि मन में प्रश्न आ सकता है कि मानव भाव को ही क्यों उन्होंने यहाँ पर कहा है, जबकि पहले ही कह चुके हैं कि देव मानव है, जबकि पहले ही बहुत इसके ऊपर में चर्चा हो चुकी है, देव भाव और मानव भाव की चर्चा हो चुकी है। लेकिन ठाकुर जो है वो केवल हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि के उस लीला चरित्र के नायक नहीं है, लेकिन मेरे अपने हैं और प्रत्येक के व्यक्तिगत रूप से है। ये प्रत्येक के जीवन में उनका प्रवेश है और प्रत्येक का उनके जीवन में भी प्रवेश है। जैसे भी भले ही जैसे ठाकुर बोलते हैं कि एक गिलास पानी पीने से अगर मेरी तृप्ति होती है, प्यास मिट जाती है, तो पूरे पृथ्वी में कितना जल है उससे हमको कोई मतलब नहीं, केवल उसी से ही मेरा ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को जितना जरूरी है उतना लेकर के प्रभु हमारे पास आए, हमारे जीवन में प्रवेश करें और उसी से हमारी तृप्ति हो जाए। तो इसीलिए ये हमारी जो मांग है, हमारी जो हृदय की इच्छा है कि ठाकुर मेरे अपने बन जाए, ये केवल तभी संभव हो सकता है जब हम लोग अपने सामने ठाकुर को मनुष्य रूप से देखें। हाँ, भले ही वो ईश्वर का आकर्षण है, ये सब जानते हुए, तत्वतः ये तो है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी वो मनुष्य रूप में जब हमारे सामने, तो फिर कोई उनको पिता के रूप में पाए, कोई उनको माता के रूप में पाए, कोई हम उनको सखा के रूप में, कोई बंधु के रूप में, कोई और किसी रूप में, दयामय के रूप में, प्रेम रूप में, किसी के रूप में उनको चिंता करें। क्योंकि जो जिस भाव से उनके साथ लीला करना चाहेगा वो उसी भाव से उसको पाएगा, वो ठाकुर उसके साथ वैसी ही लीला करेंगे। जैसे प्रभु श्री राम जब वापस लौटे थे वहाँ पर अयोध्या, इसके बाद में लंका विजय प्राप्त करने के बाद में, तो अयोध्या वासियों की भीड़ हो गई थी प्रभु को देखने के लिए। अब जैसे विशिष्ट व्यक्ति कोई आता है तो हम लोग जानते हैं कि उसको सम्मानित किया जाता है, तो कुछ ही लोग रहते हैं जो घनिष्ठ रहते हैं, वही उनके पास चले जाते हैं, बाकी सब लोग तो बाहर से हाथ ताली बजाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, स्तवन करते हैं, या उनकी स्तुति करते हैं, ये सब होता है। लेकिन प्रभु चाहते थे कि मैं प्रत्येक अयोध्या वासी से उसकी तरह मिलूंगा, तो इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अमित विक्रम प्रकाश किया, कैसे अपने आप को अनेक श्री राम में उन्होंने विभाजित कर दिया गया और वो स्वयं जाकर के प्रत्येक अयोध्या वासी से मिले, जो बुजुर्ग था उसको प्रणाम किया, उसके आशीर्वाद मांगे,
जो बराबरी का था उसको गले लगा लिया, मित्रवत व्यवहार किया, और जो छोटे थे उनको आशीर्वाद दे दिया हाथ रख करके। प्रत्येक के साथ वैसी लीला की, और प्रत्येक ने यही सोचा कि प्रभु मेरे साथ मिले। इसलिए वो गोस्वामी जी वर्णना करते हैं, रामायण कितने बोले, शतकोटि रामायण, क्योंकि जिसके साथ जिसका जैसा व्यवहार उन्होंने किया है, लीला की है, वो तो वैसे ही वर्णन करेगा ना। अच्छा, गलत कहाँ है इसमें? गलती कुछ भी नहीं है, सत्य ही तो बोल रहा है। बुजुर्ग बोलेगा एक तरह से, मित्रवत बोलेगा जो है वो उस और एक तरह से बोलेगा, तीसरा जो है और एक तरह से बोलेगा। हर एक के साथ उन्होंने अमित विक्रम यानी कि अपने आप को विभाजित करते हुए सबके साथ व्यक्तिगत रूप से लीला की और सबकी तृप्ति कर दी। वैसे ही मनुष्य हृदय की, भक्त हृदय की मैं कहूँगा कि ये मांग रहती है कि प्रभु मेरे साथ मेरे तरह मनुष्य होकर के ऐसी ही लीला करें, तब तो हृदय की तृप्ति होगी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, कभी सखा के समान गले में गला डाल करके उनके साथ लीला करना, जैसे बाल गोविंद के साथ वृंदावन में उन लोगों ने लीला की थी। तब तो ये सब कुछ संभव हो सकता है जब मनुष्य बन करके आते हैं। तो इस मानव भाव को लिखने का प्रधान उद्देश्य उनका यही था कि ठाकुर हमें अपने लिए, मेरे अपने लिए, इसलिए। अब इसमें इस निबंध के पहले में ही उन्होंने इसकी जो चर्चा की है उसमें ये कहा है कि ठाकुर के बारे में, यानी कि ठाकुर को जिन्होंने देखा है या सुना है, ठाकुर के बारे में जिनकी, तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग धारणा उनके मन में थी। कोई उनको महात्मा कहते थे, संत कहते थे, कोई सिद्ध महापुरुष कहते थे। अवतार पुरुष तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कोई काली के उपासक मानते थे। लेकिन उनको मालूम था कि इनके पास में योग विभूतियाँ हैं और इनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, और अपने इनकी वाणी इतनी अमोघ है कि इनके मुख से जो भी वचन आएंगे वो सत्य होकर के ही रहेंगे। उनके स्पर्श मात्र से व्याधियाँ दूर हो जाएंगी, व्याधियों से मुक्त हो जाएंगे। कोई अगर संकट में है और उनकी अगर कृपा हो जाए तो वो संकट से भी बच जाएगा, और आसन्न मृत्यु है तो वो भी बच जाएगा। तो अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार की धारणाएं ठाकुर के संबंध में लोगों की थी उस समय। कोई ये भी जानते थे कि इस उनके स्पर्श मात्र से हमारे भीतर के, यानी कि जो थोड़े से और ठाकुर के घनिष्ठ संपर्क में उनको लगता था कि हमारे भीतर की जो अशुभ संस्कार है या हमारे भीतर में जो संस्कार जो बाधा दे रहे हैं हमको आगे बढ़ने के लिए परमार्थ में, तो वो हो सकता है कि ठाकुर के स्पर्श से हमारे भीतर के ये संस्कार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और हम लोग जैसे कि भगवत दर्शन कर पाएंगे या भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, और हमारा ध्यान जो है वो जो है वो गहरा होने लगेगा, और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है समाधि या ब्रह्म प्राप्त बोध करना, वो भी उसका मार्ग उन्मुक्त हो जाएगा। तो कोई कोई उनको, जैसे मास्टर महाशय ने उनको कहा था कि ज्ञान और प्रेम का अपूर्व समन्वय, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की धारणा ठाकुर के संबंध में उनकी थी। और स्वामी जी जैसे जो थे आधिकारिक महापुरुष, उन्होंने जो जैसे कविता में लिखा है कि मैं तुम्हारी गति नहीं जानता, मेरी गति भी मैं नहीं जानता, न भक्ति मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं जानता, जब साधन तब ये सब कुछ मुझसे ये नहीं होता। और अंत में उन्होंने प्रार्थना की है कि एकमात्र आशा है कि तुम मेरे हो, और इसलिए प्रभु हमको पार करो। ये प्रार्थना उन्होंने की थी। इस श्रेणी के लोग जो रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। तो दो श्रेणियां हैं, एक स्थूल दृष्टि संपन्न और दूसरे हैं सूक्ष्म दृष्टि संपन्न। स्थूल दृष्टि संपन्न जो रहते हैं उनको वो उसी प्रकार से आते हैं कि हमारे संकट दूर हो जाए, हमारे रोग दूर हो जाए, हमारी पीड़ाएं दूर हो जाए, हमारी प्रतिकूलता जो है वो उनके प्रभाव से अनुकूलता में परिणत होकर के हमारी प्रकृति को नियंत्रित करे। ये एक धारणा स्थूल दृष्टि संपन्न मनुष्यों को रहती है। स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगे
लेकिन मन ही मन ये भाव तो जरूर पोषण करेंगे। और दूसरे अंतर्दृष्टि संपन्न जो रहेंगे वो बोलेंगे कि अरे उनके स्पर्श से या उनके कृपा प्रसाद से हमको हमारा मार्ग जो है, परमार्थ का मार्ग जो है वो स्पष्ट हो जाए या उन्मुक्त हो जाए, और हम भी उस आध्यात्मिक जो संपद है उसके अधिकारी बन जाए। मुक्ति मोक्ष जो है, अब मुक्ति कामना या मोक्ष कामना गलत तो है नहीं, क्योंकि प्रत्येक साधक वही चाहता है, लेकिन यहाँ पर ग्रंथकार ने जो विवेचना की है उसमें उन्होंने कहा है कि सब ये स्थूल दृष्टि संपन्न हो या अंतर्दृष्टि संपन्न हो, इसके पीछे में जो उनकी जो भाव है यानी कि इच्छा जो है वो भी स्वार्थ से प्रेरित है। तो इसका मतलब है कि निस्वार्थ प्रेम एक अलग चीज है, वो अलग श्रेणी के लोग उसमें रहते हैं। सकाम भक्ति भले ही हम लोग देखते हैं कि अगर प्रभु को समर्पित करके करें तो धीरे धीरे क्रमशः शुद्ध होते हुए वो निष्काम बन सकती है, नहीं तो अगर वो नहीं बनी उस प्रकार से तो फिर स्वार्थ जो है, स्वार्थपरता जो है वो मनुष्य को भयमुक्त नहीं कर सकती, यानी कि उसमें आलस्य, प्रमाद, निद्रा और ये सब अहंकार, ये सब दुर्गुण जो है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और यही एक कारण था कि ठाकुर अपने भक्त मंडली जो उनके पास आते थे, भक्त लोग आते थे, उनमें ये दोष नहीं देखना चाहते थे। एक बार की घटना है कि जैसे लाटू महाराज जो ठाकुर के पास रहा करते थे, तो एक दिन पंचवटी में ध्यान करने गए और फिर उन्होंने ध्यान करने के थोड़ा ही बाद ही वो फिर वापस ठाकुर के पास चले आए। ठाकुर ने पूछा कि अभी तो ध्यान करने गए थे, वापस कैसे जल्दी आ गए? बोले मन नहीं लग रहा था, यानी कि विक्षिप्त तो हो गया, मन ही नहीं, ध्यान में नहीं लग रहा है। बोले क्यों ऐसा हो गया? बोले पता नहीं। तो फिर ठाकुर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि कुछ इच्छा तुम्हारे मन में हुई थी ध्यान में बैठने के समय? तो उन्होंने देखा कि हाँ, अपने आप जब उन्होंने देखा कि हाँ, मैंने जब ध्यान के लिए मैं बैठा था तो उस समय मेरे मन में आया था कि अगर मेरे इष्ट देव मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं उनसे क्या वरदान मांगूं, ये मेरे मन में इच्छा आई थी। तो ठाकुर बोले इसी के कारण तुम्हारा ध्यान अच्छी तरह से नहीं हुआ। ऐसी कामना, इच्छा कभी ऐसी करनी नहीं चाहिए। जो निस्वार्थ प्रेम है वो प्रभु से कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि प्रभु की ये जो कृपा रहती है वो अहेतुक रहती है, बिना मांगे वो दे देते हैं, या दिया है या अभी भी दे रहे हैं या बाद में भी देंगे, तो मांगने की जरूरत नहीं है। जो अपना रहता है उससे मांगना मतलब थोड़ा सा एक स्वार्थपरता हो जाती है, उसमें दुकानदारी हो जाती है, लेना देना का भाव रह जाता है। एक माँ जैसे अपने संतान को, शिशु संतान को दूध पिलाती है, तब क्या वो अपेक्षा करती है कि वो ये लड़का आगे बढ़ करके हमको करोड़ों की गाड़ी में घुमाएगा और आगे चल करके ये करेगा? वहाँ क्या है? निस्वार्थ। तो वही निस्वार्थता जो प्रभु के प्रति हमारी हो जाएगी, तब वो निस्वार्थ प्रेम, तो फिर जो मिलेगा वो हमारे कल्पनातीत होगा, पूरा दे करके हम लोगों को पूरा भर देंगे, प्रभु भर देंगे। मांगने से छोटा हो जाता है, मांगने से। इसलिए ठाकुर यहाँ पर कहते थे कि ऐसी चीज मांगनी नहीं चाहिए, ऐसा, क्योंकि भले ही उसमें कुछ गलत था नहीं, आपात दृष्टि में देखा जाए अगर कि भाई भगवान का दर्शन करना चाहते, इसमें मांगना गलत क्या है? ये मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, उसमें गलत क्या है? लेकिन फिर भी ठाकुर का उद्देश्य नहीं, निस्वार्थ भाव से अगर करो तो इससे भी बढ़कर सब कुछ मिल जाएगा। स्वामी जी ने भी मांगा था, हम लोगों को मालूम है, निर्विकल्प समाधि में रह जाना चाहता हूँ और फिर वापस। बोले तुम तो छोटा लग रहा है, मुझे तो लग रहा था कि इतना बड़ा आधार कि सब लोगों को आश्रय देगा, और कहाँ तुम ये बोलते, तुम ही तो गान गाते हो, तू जो कुछ है सो तू ही है, ऐसी। तो इस प्रकार से विभूति संपन्न होना या सिद्धियां प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये ठाकुर ने अपने भक्तों को बार बार इसको कहा है। और ये जो छोटे से छोटे यानी कि वासना कामना से जो या स्थूल कामना तक जो इस प्रकार का जो मन में उदय हो जाता है किसी के, इसमें मन में आ जाता है, इसका कारण ये बताते हैं कि ये मनुष्यत्व का अभाव,
और इसीलिए यहाँ पर ये कारण बताया गया है कि हम लोग इसको मानव भाव की मीमांसा करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हुए। ग्रंथकार कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्यत्व का अभाव होने के कारण ही ये भोग सुख की आकांक्षा या ये विषयासक्ति ये उसके मन में आती रहती है, यहाँ तक कि भगवत मार्ग में चलते समय भी। इसीलिए बोलते हैं कि इनके मानव भाव की यानी कि मीमांसा करना हम लोगों के लिए कल्याणप्रद होगा। ये कहा गया है कि जो भक्ति जो रहती है, भक्ति के कारण में भक्त जो है अपने प्रेमास्पद के अनुरूप बनने की कोशिश करता है या हो जाता है, क्योंकि वो एक सांचा बन जाता है। ठाकुर ने भी कहा है कि जो मेरी चिंता करेगा उसको मेरा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यानी कि ठाकुर का ऐश्वर्य क्या है? विद्या का ऐश्वर्य, जो ज्ञान भक्ति वैराग्य है। यानी कि उसका बाह्य आचरण जो है, हाव भाव चाल ढाल, उसका आचरण सब कुछ, उसकी मानसिक चिंता प्रणाली जो है वो परिवर्तन हो जाएगा और उसके इष्ट के अनुरूप हो जाएगा। और यही तो इसका उद्देश्य रहता है, भक्ति का उद्देश्य तो यही रहता है। सभी लोग उस सांचे में जाकर के ठाकुर के समान तो नहीं बन सकते, लेकिन वो जो सांचा उन्होंने बनाया है उसमें अपने जीवन को ढाल करके हम लोग उस सांचे के समान तो अपना यानी कि उस भाव और आदर्श के समान तो हम लोग बन सकते हैं। आज तक जितने संप्रदाय हुए, जिन संप्रदायों के आचार्य महापुरुष हो गए, सब लोगों ने अपने अपनी तरफ से एक सांचा बना दिया है और इस सांचे में उनके अनुयायी लोग जो रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, उन्होंने उस सांचे में अपना जीवन ढाल दिया और उनका भी जीवन उसी प्रकार से हो गया। उनका चिंतन, उनका आचरण, उनकी भाषा, उनकी शारीरिक मानसिक प्रवृत्तियाँ सब उस प्रकार की बन गई। और इसीलिए प्रश्न गीता में जैसे इन्होंने पूछा था, अर्जुन ने पूछा था क्या कि ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो उन्होंने पूछे थे उसमें ये पूछा था कि उसकी भाषा क्या है, वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, उसका आचरण क्या है, किम आसीत, किम व्रजेत, किम प्रभाषेत, ये सब उन्होंने पूछा था। इसका कारण यही था कि ये सांचे के अनुसार उसका जब ये बन जाता है तो उसमें कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। और ये सभी, लेकिन वो जो है हमारी शारीरिक मानसिक वृत्तियाँ जो है वो सभी इस सांचे के अनुरूप यानी कि भाव आदर्श के अनुरूप बन जाती है। और इसी को कहा जाता है परंपरा। यानी कि ये जो परंपरा जो है वही ज्ञान को जो जैसे ज्ञान जो रहता है या अध्यात्म विद्या जिसको कही जाती है, ये परंपरा प्राप्त रहती है। गुरु से शिष्य, शिष्य से फिर उनके शिष्य, ऐसी चलती रहती है। और ये परंपरा प्राप्त जो विद्या रहती है वही अक्षुण्ण रूप से, आबादित रूप से चलती रहती है। और इसी को हम लोगों को अवतार पुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है। वो आते हैं तो एक नवीन पथ जो है या नवीन मत का आविष्कार कर देते हैं और जो उनका जीवन ही जो रहता है वो भोग साधन के लिए नहीं रहता। अपनी मुक्ति की भी वो इच्छा नहीं करते, अपना मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये भी उनके जीवन का ध्येय नहीं रहता। लेकिन इस अज्ञानी जीवों के प्रति उनकी जो प्रगाढ़ सहानुभूति रहती है वही उनका प्रेरणा स्रोत देता है कि कैसे प्रत्येक मनुष्य जो है वो भगवत प्राप्ति कर ले। जब तक वो ग्रंथकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक अगर ठाकुर को हम लोग देखते नहीं इस प्रकार से तो हमको समझ भी नहीं आता। इन दोनों भावों को यानी कि ठाकुर के भीतर में जो भाव उन लोगों को देखने को मिले हैं वो एक तो था उनका बालक भाव और दूसरा था उनका मनुष्यत्व, कठोर मनुष्यत्व, ऐसा उन्होंने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है। बालक भाव तो उनका अतुलनीय था, यानी कि इस 5 वर्ष के जैसे बालक रहता है उसी प्रकार से उनका ये बालक स्वभाव था। लेकिन बालक के सुलभ जो चंचलता थी वो उनमें नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मनुष्यत्व था, कठोर मनुष्यत्व। कठोर शब्द का यहाँ पर अर्थ ये है कि उन पर भाव गंभीरता थी, ज्ञान था इसलिए भाव गंभीरता थी। और इसीलिए दोनों भावों का अपूर्व मिश्रण जो है उनके भीतर में था। इसीलिए जैसे उनके पास आने वाले जो
भक्त लोग थे, उनके शिष्य लोग जो थे, वो ठाकुर का विशुद्ध बालक भाव देख करके मुग्ध हो जाते थे। और साथ ही साथ ये मनुष्यत्व जो उनको कहा है कि भाव गंभीरता रहने के कारण उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का उदय भी उनके भीतर युगपत ऐसा हो जाता था। और इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जैसे प्रभु श्री राम के जीवन में भी जैसे वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि जैसे कहा जाता है, दोनों प्रकार के भाव उनमें प्रभु के जीवन में दिखाई पड़े। यहाँ पर एक बात और एक कही है कि ये जो बालक भाव है ठाकुर का, ये इस यानी कि अवतार जीवन की एक अभिनव वस्तु देखी गई है। ऐसा बालक स्वभाव कभी पूर्व में नहीं देखा गया। यानी कि ये जो बालक स्वभाव जो उनका था वो विशुद्ध था, और कह सकते हैं कि देव शिशु जैसा कहते हैं उस प्रकार का उनका ये भाव था। कामारपुकुर के लोग जो थे वो ठाकुर के इस बालक स्वभाव को देख करके मुग्ध हो गए थे। जब भी आसपास के पड़ोस के जितने लोग थे, उनका जो परिवार था वो तो वैष्णव परिवार था, क्योंकि पिता श्री राम जो थे वो श्री रामचंद्र के उपासक थे। अब इनकी जो बालक अवस्था से उनकी जो मानसिक और शारीरिक गठन जो थी, उनके मन मानसिक गठन जो थी, पूर्ण विश्वास उनके हृदय में विराजमान था। जैसे कोई किसी चीज को, सत वस्तु को या कोई अच्छी चीज को सुन लेते थे तो उसको मन प्राण से उसको ग्रहण करते थे, और उसके विपरीत अगर कोई आचरण करने लगे तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता था, विचित्रता उसमें लगती थी। जैसे कथावाचक कहें कि अगर राम नाम से हृदय निर्मल हो जाता है और वो खुद अगर उसका दूसरा विपरीत आचरण करे तो करता है कि ये क्यों राम के नाम का स्मरण करता है, उसका जीवन ऐसा क्यों है। क्योंकि गांव है, गांव में बहुत सारी लीलाएं यानी कि नाटक आदि चलते रहते हैं, धार्मिक नाटक, वो सब पूरी तरह से उनकी, क्योंकि उनकी पर्यवेक्षण शक्ति जो थी, मनुष्य भाव की चर्चा चल रही है तो उसमें पर्यवेक्षण जो शक्ति उनकी थी जो थी वो बड़ी अद्भुत थी। तो इसलिए पाठशाला में भले ही उनका इतना ये दिलचस्पी नहीं हो, वर्ण परिचय उनका बस वहीं तक खत्म हो गया था, लेकिन देवी देवताओं की मूर्ति तैयार करना, देवताओं के चित्र बनाना, हाव भाव जो रहते हैं उनका अनुकरण करना, संगीत, गायन, संकीर्तन, और ये रामायण महाभारत जैसे या भागवत इसका श्रवण करके उसमें तन्मयता प्राप्त कर लेना, यहाँ तक कि प्राकृतिक सौंदर्य देख करके भी तन्मयता प्राप्त कर लेना, ये भी उनमें इस बालक स्वभाव के अंतर्गत उनका था। जैसे कि उनका जो दर्शन हुआ था काली घटाओं जैसे देखा था, और उसमें वो सफ़ेद बगुए जो थे वो बगुले जो थे वो वहाँ पर आकाश में उड़ रहे थे, उसको देख करके वो भाव समाधिस्थ हो गए थे। तो जो भाव उनके हृदय में उपस्थित होता था उसी में वो तन्मय हो जाया करते थे। और जैसे कि वो ये भी कहानी है कि जैसे शिव की जो यात्रा चल रही थी उसमें उनका कोई किरदार न मिलने, कोई अभिनय करने वाला न मिलने के कारण ठाकुर को ही शिव बनाया गया और वो उसी में ही तन्मय हो गए थे और उनकी बाह्य चेतना मिल रही थी। तो इसमें दिखाया गया ये है कि बालक होते हुए भी बालक चंचलता जो रहती है तो वो उनमें नहीं थी, और उनमें वो भाव गंभीरता भी उसके साथ साथ वहाँ पर रही है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा ऐसा इतना विस्तारित बोलने का ये था कि क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें हो सकते हैं कि मनुष्य भाव की चर्चा क्यों की जा रही है ठाकुर की, जबकि इनकी लीला जो है दिव्य है, चिदानंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं प्रभु अवतीर्ण हुए हैं, और उसके बावजूद भी मनुष्य लीला का ये निबंध क्यों पठित किया गया है, और इसीलिए उसकी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ओम शांति शांति।